प्रेज द लॉर्ड एंड ट्रस्ट इन गॉड ऑलवेज। यही हमारी प्रार्थनाओं का शीर्षक है आज के दिन में, ईश्वर पे भरोसा। तो आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को देखने के बाद लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। हालांकि आप लाइक कर रहे हैं इसलिए आपका धन्यवाद। साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारे अन्य आने वाले वीडियोस को भी देखें और अन्य संतों के बारे में भी जानें। आज की प्रार्थनाओं की शुरुआत करेंगे। हम देखते हैं दो लड़कों की एक कहानी, जहाँ पर दोनों कोई जंगल के रास्ते से जा रहे हैं और अचानक उनके पीछे एक भालू पड़ जाता है। एक लड़का जो है वो ऊपर पेड़ पर चढ़ जाता है और दूसरा जो उसका मित्र है वो नीचे रह जाता है, उसको पेड़ पर चढ़ना नहीं आता है। तब वो जो ऊपर चढ़ने वाला मित्र उसकी सहायता नहीं करता है और उसे हाथ नहीं देता है, उसे वहीं पर रखता है। और ये लड़का जो है जान बचाने के लिए, क्योंकि भालू नज़दीक आ रहा है, तो वो वहाँ पर गिरकर मरने की एक्टिंग करता है। जहाँ पर भालू करीब आने पर उसे जांचता टटोलता है और उसे सूंघ कर चला जाता है। भालू के चले जाने के बाद वो लड़का ऊपर जो है वो अपने मित्र से पूछता है, तेरे कान में भालू ने क्या कहा? तो वह कहता है कि उसने ये कहा कि गलत मित्र पर, झूठे मित्र पर भरोसा मत रखिए। हकीकत है, हम अपना भरोसा हम अगर मनुष्य पर लगाएंगे तो हो सकता है कि हमें दुख देखना पड़े, हमें निराश होना पड़े। लेकिन जब हम अपना पूरा भरोसा ईश्वर पर रखेंगे तो ईश्वर हमारी सहायता निसंदेह ज़रूर करेंगे। इस तरह दूसरी कहानी में हम देखते हैं जहाँ पर एक महिला जो है अपनी मीठी बोली के कारण लोगों से पैसे ऐंठती है। इस तरह उसने एक व्यक्ति से 1 लाख रुपए लिए, बारी बारी 2 3 4 करके 5 6 लाख तक एक बड़ी रकम ले ली। और जब पैसे लौटाने की बारी आई और वो व्यक्ति ने फिर से अपने पैसे मांगे तो वो कह रही है कि मैंने आपसे पैसे लिए ही नहीं है। अब इसका कोई प्रमाण नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, तो उस पर कोई दावा भी नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं, अगर हम मनुष्य पर भरोसा रखेंगे, हो सकता है कोई अच्छा व्यक्ति हो तो हमें चीट नहीं करेगा, हमें धोखा नहीं देगा। लेकिन अगर गलत व्यक्ति से संबंध रखे तो हो सकता है हमें निराश होने पड़े और हमारी पूंजी, हमारे मिलकत से हाथ भी धोना पड़े। तो ईश्वर का वचन कहता है, अगर हम ईश्वर पर भरोसा रखेंगे, निसंदेह ईश्वर हमारी ज़रूरतें और हम पर अपनी आशीष बरसाएंगे। ज़्यादातर लोग जो है मनुष्य पर भरोसा रखते हैं, किंतु आप अगर मनुष्य पर भरोसा नहीं लेकिन ईश्वर पर अपना पूर्ण भरोसा रखोगे, अपनी श्रद्धा रखोगे, तो ईश्वर आपकी मांग ज़रूर पूरी करेंगे आपकी प्रार्थनाओं द्वारा। हम देखते हैं स्तोत्र संहिता के 51वें अध्याय में वचन संख्या 1 से आगे, जहाँ पर ईश्वर ही मेरी ढाल है, ईश्वर ही मेरी सुरक्षा है, ये बताया गया है। अगर हम ईश्वर को अपनी ढाल बनाएंगे, ईश्वर की राह पर चलेंगे, तो निसंदेह हमें हर तरह से सुरक्षा देने के लिए ईश्वर तैयार है। वहीं पर हम इसी स्तोत्र संहिता के 51वें अध्याय में आखिरी वचन देखेंगे, वचन संख्या 14 15 16। तो वहाँ पर हमें बताया गया है कि प्रभु पर भरोसा रखने वालों के लिए ईश्वर का ये संदेश है, जहाँ पर ये बताया गया है कि अगर आप मुझे जानते हो तो मैं आपकी सुरक्षा करूँगा। जो कोई मेरा नाम जानेगा और मुझे पुकारेगा, मैं उसकी सहायता करूँगा। और जब वो दुख तकलीफ़ में होंगे तो मैं उन्हें उनकी विडंबना में से बाहर निकालूंगा। मैं उनकी आयु बढ़ाऊंगा और उन्हें मुक्ति दिलाऊंगा। ये ईश्वर के वचन है। जो कोई व्यक्ति पूर्ण दिल से, मन से, श्रद्धा से पूर्ण भरोसा ईश्वर पर रखेगा तो ईश्वर निसंदेह उनकी सुरक्षा करेंगे। आगे हम देखते हैं यिर्मयाह की किताब में 17वां अध्याय वचन संख्या 7 और 8 में, धन्य है वह व्यक्ति जो ईश्वर पे भरोसा रखता है, जिसका पूर्ण विश्वास ईश्वर में है। बिल्कुल हकीकत सच्ची है। और जो व्यक्ति ईश्वर में अपनी आस रखता है, अपना पूर्ण भरोसा रखता है, निसंदेह प्रभु उसकी सहायता करेंगे।
वह एक फलद्रुप पेड़ की भांति है जो बहते हुए पानी के पास बोया गया है, जिसकी जड़ें झरने तक पहुंचती है। गर्मी के कारण वह पेड़ सूखता या मुरझाता नहीं है। उसके पत्ते हमेशा हरे भरे रहते हैं। जिस साल सूखा पड़ता है उससे उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, और जिसके फल फूल मौसम आने पर निश्चित रूप से फूलते फलते हैं, ऐसा व्यक्ति निस्संदेह निश्चित रूप से धन्य है, क्योंकि उसका भरोसा मनुष्य पर नहीं लेकिन परिपूर्ण रूप से ईश्वर पर है। तो हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, और अगर हम ईश्वर पर अपना भरोसा बनाए रखेंगे, ईश्वर निसंदेह हमारी सहायता करेंगे। आगे चलकर हम देखते हैं संत जोसेफ कुपर्टिनो नाम के जो संत थे, उन पर ये अनोखा आशीष था ईश्वर का। जब भी वो प्रार्थना करते थे वेदी के सामने या अन्य जगहों पर भी, वहाँ पर वो जब जब प्रार्थना करते थे तब ईश्वर उन्हें ज़मीन से कुछ ऊंचाई पर उठा लेते थे। उनका शरीर जो है ऊपर उठ जाता था, वेदी हो चाहे गिरजाघर हो चाहे अन्य कोई जगह हो। तो ये बात जब उनके अन्य पादरी जो लोग पृष्ठ जो हैं वो जानकर उन्हें ऐसा लगा कि इनमें कुछ दुष्ट आत्मा या ऐसा कोई कोई चीज़ है जिसकी वजह से ये ऐसे उठ जाते हैं प्रार्थना करते वक्त। लेकिन ऐसा कहकर उन्हें जेल में डाल दिया गया, कारावास में। और कारावास में संत जोसेफ कुपर्टिनो ने जो है प्रार्थनाओं के ज़रिए उन्होंने जब प्रार्थना की तो एक दरवाज़ा खुल गया, जहाँ पर ईश्वर का प्रकाश, दिव्य प्रकाश जो है इतनी मात्रा में ज़ोरों से अंदर आने लगा, और सारे जो अन्य पुरोहित थे उन पर भी आने लगा। तब जाकर उन्हें समझ में आया कि यह ईश्वर का चमत्कार है, ईश्वर की आशीष और आशीर्वाद है, जिससे संत जोसेफ कुपर्टिनो है जो हमेशा प्रार्थना करते वक्त ज़मीन से कुछ ऊंचाई पर उठा लिए जाते हैं। और इस तरह हम देखते हैं ईश्वर पर भरोसा रखते हुए हम दुविधा से दूर हैं, और हम में ईश्वर कार्यरत रहता है। हम अन्य लोगों को भी उनकी दुविधा तकलीफ़ों में से बचा सकते हैं। अपने निजी जीवन में मैं बात करूं तो मैंने हर तकलीफ़ कठिनाई में ईश्वर पर भरोसा रखा, और ईश्वर ने मुझे कभी निराश नहीं होने दिया। और मैं अपनी हर विडंबना में से, चाहे छोटी हो या मोटी हो, कई बार ऐसा हुआ कि हमारी खोई हुई चीज़ वापस मिल गई, या बीमार होते होते रह गए, एक्सीडेंट होता होता बच गया। ये सारी चीज़ें ईश्वर पर भरोसा रखते हुए ही संभव है। तो आज की प्रार्थनाओं में इतना ही। आपसे गुजारिश है, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। हालेलुया, आमीन।